यस क्लास, ए वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आंसर की के वेट में हो सभी? बिल्कुल। लगभग लगभग 1 महीना हो चुका है हमारा एग्जाम हुए और अभी तक आंसर की का कोई अता पता नहीं है कब तक आंसर की आएगी। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 10 डेज हमेशा आपकी आंसर की आ जाती थी, बट इस बार मैडम कुछ नहीं पता कब आएगी। कितना वेट और करोगे? कितना वेट और कर सकते हो? क्या अभी तक कुछ न्यू ट्राई किया? कुछ न्यू ट्राई किया? 1 महीने के अंदर क्या हो सकता था? मैम बहुत कुछ हो सकता था। अब तक ट्राई नहीं किया, कोई बात नहीं, अब स्टार्ट कर दो। दिस वीडियो इज स्पेसिफिक टू यू ऑल। आंसर की का वेट करने का कोई फायदा नहीं है। अपने दिमाग को सेट कर लो। कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट होगा वो अब होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो टाइम वेस्ट करने से बेटर है कुछ न्यू सीख लो। उसी के ऊपर आज की वीडियो पूरी डेडिकेटेड है। कुछ 6 से 7 चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, जो आगे आपकी ना सिर्फ रिसर्च में, ओवरऑल आपकी एकेडमिक जर्नी में भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहली चीज है इसमें एआई टूल। मैम एआई टूल, चैट जीपीटी सबको यूज करना आता है, मुझे भी आता है, बट एआई टूल के जो प्रॉम्प्ट होते हैं ना, उनकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है फॉर द बेटर रिसर्च। आज के टाइम पे देयर इज नो वन सिंगल पर्सन जो विदाउट एआई टूल की हेल्प से अपनी रिसर्च करता हो। नो वन सिंगल पर्सन बता रही हूं मैं। कोई एक ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होगा जो विदाउट एआई की हेल्प से अपने रिसर्च को कंप्लीट कर लेता हो। किस किस टाइप के प्रॉम्प्ट होते हैं रिसर्च से रिलेटेड? स्पेसिफिक एआई टूल कौन कौन से होते हैं? इवन अगर एआई टूल नहीं सीखने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे तैयारी के टाइम पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल। मैम हमें आता है चैट जीपीटी चलाना, एनालाइज करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, डाटा को एनालाइज करो, नए नए टूल्स पे वर्क करो। नोटबुक एलएम बहुत 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 बढ़िया टूल है इमेजेस के लिए, पीपीटीज के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था सबने तैयारी के टाइम पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था। आईसीटी पढ़ा था सबने तैयारी के टाइम पे। टीचिंग एप्टीट्यूड आईसीटी के अंदर टीचिंग टूल थे हमारे कुछ, टीचिंग टूल्स थे हमारे कुछ, उनके बारे में अब प्रैक्टिकली सीखो। अभी तक तुमने ये पढ़ा कि वो टीचिंग टूल यूज कहां पे होता है, अब उन टीचिंग टूल को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। माइंड मिस्टर टूल पढ़ा था, माइंड मैपिंग के लिए यूज होता है। देन यूज दिस टूल ना, वेट किस चीज का कर रहे हो? जितने टूल पढ़े थे उनको यूज करो ताकि अगली बार पेपर कभी देना पड़े, भगवान की दया से ना देना पड़े, रिजल्ट इसी बार अच्छा आ जाए, बट फिर भी अगर देना पड़े तो ये दोबारा टूल्स तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे, एक बार प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले लिया तो। बहुत वेट कर चुके हो, जितना वेट करना था कर लिया, 1 महीना खराब कर चुके हो अपना सिर्फ वेट के चक्कर में। नाउ स्टॉप इट। सेकेंड पॉइंट जो आप लोग कर सकते हो, कुछ एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में सीखो, एडवांस एक्सेल के बारे में सीखो, रिसर्च के बारे में सीखो, कॉर्पोरेट जॉब का एक्सपीरियंस लो, ऑनलाइन किस तरीके से एक्सेल पे वर्क हो सकता है, एक्सेल के अलग अलग, लाइक एक्सेल को आप पावर पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सेल के डाटा से एक ही बारी में सबको एक साथ मैसेज कैसे भेज सकते हो, पूरे एक्सेल, अगर आपके पास किसी फोन नंबर का एक्सेल है, अगर आपके पास किसी ईमेल एड्रेस का एक्सेल है, एक ही मैसेज सभी की पूरी एक्सेल शीट पे कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो। पाइवोट टेबल के बारे में सीखो, वीलुक का फॉर्मूला सीखो, जीएसटी रिटर्न्स के बारे में सीखो। अगर कॉमर्स के बच्चे हो, लिटरली में कोई और पेपर टू है आपका वो अलग बात है, कॉमर्स और मैनेजमेंट है, जीएसटी रिटर्न सीखो। इनकम टैक्स पढ़ा है सबने? कॉमर्स की तैयारी में इनकम टैक्स पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आईटीआर फिल कैसे की जाती है, आईटीआर 1 आईटीआर 2 का डिफरेंस देखा था सबने, 7 टाइप ऑफ आईटीआर।
ITR भरना सीखो, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लो। मैम इंटरेस्ट नहीं है, डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाना सीखो। आगे जब आप टीचिंग में जाओगे ना, आप सब फ्यूचर के टीचर बनने वाले हो। ऑनलाइन टीचिंग टूल सीखो, ऑनलाइन टीचिंग टूल सीखो, किस तरीके से इंटरव्यू में खुद को बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, कुछ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाओ। और कुछ नहीं तो अपना जो टॉपिक है ना, जिस टॉपिक में आप वीक थे, सारे के सारे टॉपिक में तो बिल्कुल महारत हासिल करके आपने पेपर नहीं दिया होगा, कोई ना कोई टॉपिक तो ऐसा हुआ होगा कि मैडम ये टॉपिक मैंने पढ़ा तो है बट इसका मुझे डीप कंसेप्ट क्लियर नहीं है। उसका कंसेप्ट क्लियर करो, उसको डीप में अंडरस्टैंड करो और उसी से रिलेटेड पीपीटीज बना लो। कंसेप्ट भी समझ में आ गया, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते बोर भी नहीं होगे, क्योंकि अगर कंसेप्ट पढ़ते जा गए तो ये फिर से माइंड में आएगा कि एक बार तो पेपर दिया था, उसकी तो आंसर की अभी तक नहीं आई है, आगे पढ़ के करूं क्या। आगे पढ़ो ताकि पीपीटी बना सको। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, जस्ट उस पढ़ाई की डायरेक्शन चेंज करनी है, जस्ट उस पढ़ाई की डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर कॉन्फिडेंस है देन वेल एंड गुड, कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, आज ही स्टार्ट कर दो, ये चीजें आज ही स्टार्ट कर दो। कॉन्सेप्ट पढ़ो, उनके पीपीटीज बनाओ, अरे पढ़ाना शुरू कर दो, और कुछ नहीं तो। और ज्यादा चीजें याद रहती है दूसरे को पढ़ाने से। पर्सनालिटी बिल्डिंग पे काम करो, पब्लिक स्पीकिंग सॉरी, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो। एक तरीके से आप इंटरव्यूज का पार्ट बनो, अलग अलग जगह इंटरव्यू दो, इंटरव्यू के टिप्स लो, अपने लिंक्डइन पे काम करो, एक तरीके से अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करो। पब्लिक स्पीकिंग बहुत 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 बढ़िया स्किल है, और एज ए टीचर आपके अंदर ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल कॉलेजेस में जाओ, यूनिवर्सिटीज में जाओ, जो आप जहां से पीएचडी करने का प्लान करो उस यूनिवर्सिटी में जाओ, उस यूनिवर्सिटी में बुक्स, लाइब्रेरी में जाओ, वहां की बुक्स पढ़ो, वहां पे कोई सेमिनार है तो वो अटेंड करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो। घर पे पड़े रहो, कब तक रहोगे घर पे पड़े पड़े, सूख चुके हो, बिल्कुल खत्म हो चुके हो, ये सोच सोच के आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी, नहीं आएगी आंसर की जब तक वेट करोगे, जब वेट खत्म कर दोगे ना अगले दिन आ जाती है। एक्चुअली में फैक्ट ऐसा ही होता है, जब तक आप एक चीज का वेट करते रहते हो ना तब तक वो चीज नहीं मिलती। जब उस द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सुना होगा ना, बहुत अच्छा एक बुक भी है इवन इस पे, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, चीजों को छोड़ना सीखो, आएगी जब आ जाएगी। जो तुम्हारे हाथ में था वो तुम कर चुके हो, अब तुम्हारे हाथ में है कुछ और बेटर, तुम्हारे 4 बार बोलने से आंसर की नहीं आएगी। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो, अपने सीवी को इंप्रूव करो। आज के टाइम पे तो तुम तो इंटरनेट की दुनिया के बच्चे हो, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड चीजें देखो, कौन कौन सी बेटर यूनिवर्सिटीज हैं जो वर्क कर रही है। अरे रिसर्च पे काम करो, आगे जाके भी तो वही करना है। रिसर्च के कितने सारे टूल्स होते हैं, आर टूल के बारे में सीखो, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के बारे में सीखो। अगर कोई डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, अपना उस डिजाइनिंग का फोटोशॉप्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं आपके जो आपको फ्री सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में स्वैम के बारे में सबने पढ़ा है, स्वैम में मूक, इस स्वैम पोर्टल को प्रैक्टिकली यूज करो। स्वैम पे फाइंड करो किस किस टाइप के कोर्स अवेलेबल है, उस कोर्स को एनालाइज करो, उसकी स्टडी करो, उसका सर्टिफिकेट लो। सर्टिफिकेट को रिज्यूम में डालोगे, एक अलग वैल्यू निकल कर आएगी। वेट करने से क्या मिल रहा है सिर्फ मेरे को ये बताओ,
वेट करने से क्या मिल रहा है? कुछ फायदा है? 1% का भी फायदा नजर आ रहा है कहीं से कहीं तक? कुछ भी नहीं होगा वेट करने से। बहुत वेट कर चुके हैं वैसे भी हम। पूरा जंतर मंतर, ये भी पॉलिटिक्स में तो नहीं घुसूंगी, कल बच्चों के बहुत बुरे हाल हुए हैं, लाठी चार्ज एंड ऑल। जो अपने हाथ में वो तो करो। पॉलिटिक्स में तो अभी नहीं जाएंगे, वरना किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगी ये क्लास। कंटेंट क्रिएशन, वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आज के टाइम पे लगती है। कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? हमारी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जो इंटरनेट की दुनिया पे डिपेंड है। बिना इंटरनेट तो मैडम हमें रोटी भी ना हजम हो। तो उस इंटरनेट का कोई बेटर यूज करो ना। स्टार्ट योर ऑन यूट्यूब चैनल। फोटो एडिटिंग, सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर लगता है मुझे फोटो एडिटिंग का कैनवा। अच्छा चलो, यूजीसी नेट की तैयारी करी है ना तुमने, मुझे ये बता दो, कैनवा और कैनवास क्या फर्क है इसमें? ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, एक है कैनवा और एक है कैनवास। VA और VAS, क्या फर्क है? अगर तैयारी करी है तो पता होगा, नहीं पता है ना तो तुमने तैयारी नहीं करी, अपनी जाके पढ़ाई कर लो। दोबारा से अपनी किताबें उठा लो। अब विद इन 2-3 मंथ दोबारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, दोबारा एग्जाम होगा। फिर अभी वेट करते रह जाओ, दोबारा फिर से पेपर होगा, दोबारा वही चीजें कि मैम लास्ट टाइम पे तैयारी नहीं हो पाई, और फिर से घूम जाओगे, फिर से उस लूप हॉल की साइकिल में फंसते चले जाते हो, फंसते चले जाते हो। रिपीटर्स बच्चे खासकर, जब एग्जाम होता है तब तो मैडम हमने नेट कर रखा है, सिर्फ एक बार JRF के लिए लास्ट टाइम पे रिवीजन लेनी है, फिर तो हमारा JRF हो ही जाएगा। नहीं होगा ऐसे। कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। मेनली ये क्लास का मेन मोटिव सिर्फ यही है, निकलो बाहर। जो ये आंसर की के फोबिया में तुम बैठे हो, इतना फोबिया तो कभी रिजल्ट का नहीं होना चाहिए जितना आज के टाइम पे मुझे बच्चों में आंसर की का नजर आ रहा है। मैम आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी? आएगी जब आ जाएगी। आनी होगी तब आ जाएगी, तुम्हारे कहने से नहीं आएगी, तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगी। ट्राई समथिंग न्यू, बहुत कुछ है दुनिया में सीखने के लिए, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, बेबुद्धि के हो तुम तो सारे। फिर भी यही कि मैडम पढ़ना है पढ़ना है, अरे पढ़ो ना। बोनस स्किल्स, ये वाला सेम कॉपी पेस्ट हो गया, वेट। लो, आ जाओ बोनस स्किल पे भी। कौन मना करा तुम्हें बोनस के लिए? ये रही तुम्हारी सारी बोनस स्किल। रिसर्च पेपर पे वर्क करो। भोलेनाथ की दया से तुम्हारा JRF हो गया, तो JRF होते ही क्या तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? नहीं बेटा नहीं। JRF के बाद रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा। बिना रिसर्च प्रपोजल के ये JRF की अमाउंट नहीं मिलेगी, और बिना रिसर्च प्रपोजल के एडमिशन नहीं मिलेगा। समझ में आया? रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल बनाने पे वर्क करो, रिसर्च राइटिंग पे वर्क करो, अलग अलग थीसिस पढ़ो, गैप फाइंड करो। इतना अपना नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग कर लो कि किसी भी रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट अगर आप पढ़ते हो तो उस एब्स्ट्रैक्ट से आपको ये पता चल जाए इस पेपर की क्वालिटी कैसी है। जब रिसर्च करने बैठोगे ना, एक कीवर्ड के ऊपर तुम्हें 700 800 10 हजार पेपर मिलेंगे। उनको कैसे समरप करोगे? उनको समराइज कैसे करोगे? इज दिस पॉसिबल? 700 800 पेपर एक पेपर लिखने के लिए पढ़ोगे? नॉट पॉसिबल। तो टूल्स सीखो ना, कौन कौन से ऐसे टूल्स है जिसकी हेल्प से हम अपने डाटा को रिड्यूस कर सकते हैं। डाटा रिडक्शन टेक्निक सीखो। इन शॉर्ट,
सीखने के लिए बहुत कुछ है। आंसर की का वेट करना अब बंद करो। जो रिजल्ट आना है वो फिक्स है। जो तुम्हारे हाथ में है वो कर लो, जो तुम्हारे हाथ में था तैयारी करना, वो तैयारी तुमने की, तैयारी करके बहुत बढ़िया पेपर दिया। बट आंसर की बार बार तुम्हारे 10 बार सोचने से नहीं आएगी। आंसर की कब आएगी, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो उसके ऊपर अपनी टाइम एंड एनर्जी लगाना अब बंद करो। मेनली ये क्लास आपको सिर्फ यही समझाना चाहती थी, डोंट स्टॉप, डोंट वेट। बहुत वेट कर चुके, 1 महीना हो गया हमें आंसर की का वेट करते हुए। देन इट्स टाइम टू रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट आपको किस फॉर्म में करना है, ये चीज आपको खुद फाइंड करनी पड़ेगी। ये चीज आपको खुद फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी वीडियो का यहीं पे दी एंड करते हैं। एंड एट लास्ट ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।